हाय वीरो, वेलकम टू द उर्दू टिंतीस। तो जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो क्लास 10th में आईटी का एग्जाम है 13 ऑफ मार्च को, जिसका कोड है 402। तो इस एग्जाम में होता है क्या कि 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से 24 मार्क्स का एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है एंड तुम्हारा 26 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग है ना आईटी को पूरी तरीके से रिवाइज कर लेंगे 99 एमसीक्यूज के साथ। हर एक चैप्टर में से एमसीक्यूज लेके आया हूं और इसमें हर लेवल के एमसीक्यूज तुम्हें देखने को मिल जाएगा। कोई एकदम बेसिक सा मिल जाएगा या फिर कुछ एकदम थोड़ा ठीक ठाक लेवल का, थोड़ा एडवांस लेवल का, जिसका तुम्हें एकदम आंसर कभी कोई चीज का एकदम फटाक से दे पाओगे, कोई चीज का एकदम हो जाएगा अरे ये क्या हो गया, इस टाइप का भी आ सकता है। तो तुम्हारा पूरी तरीके से रिवीजन हो जाएगा और बहुत ही लिमिटेड टाइम में हम लोग ये कर लेंगे क्योंकि टाइम ही की मारामारी चल रही है। तो हम लोग 99 एमसीक्यूज को फटाफट रिवाइज कर लेंगे। अब जो है कि हम लोग का लिमिटेड टाइम में ये काम करना है, तो कोई भी एमसीक्यूज को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर कोई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा और हम लोग सीधा एबीसीडी करके आगे बढ़ते रहेंगे स्पीड में। तो चलो अब बिना वक्त हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दो, तुम्हारा जो आईटी का सिलेबस है ना पार्ट ए और पार्ट बी में, तो पार्ट ए से है ना तुम्हारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और पार्ट बी में से है ना 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो पार्ट ए को हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन पार्ट ए का देखेंगे और थोड़ा और ज्यादा क्वेश्चन हम लोग पार्ट बी का देखेंगे, जिससे हमारा पूरे तरीके से रिवीजन हो जाए। और पार्ट एकदम बेसिक सा है, चलो उसका भी क्वेश्चन तुम देखोगे ना, तुम बोलोगे इसके लिए पढ़ना पड़ता है। चलो देखो 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 क्या है। चलो पार्ट ए का क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है हमारा, तो इसका चलो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो क्या है, which of the following is not self management skill? which of the following is not self management skill कौन सा नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, बार्गेनिंग, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ या फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो भाई बार्गेनिंग मोल मोलाई कराना, भाई 10 का दे दीजिए, नहीं 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 8 रुपए लगा दीजिए, तो ये बार्गेनिंग कराना कोई थोड़ी है तुम्हारा सेल्फ मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन? सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन की क्वालिटी क्या है, देख रहे हो? इसके लिए तुम्हें आईटी एकदम फुद्दू सा है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन क्या है, पेशेंट रहना या फिर पैशनेट रहना या फिर कम पैशनेट रहना या फिर कमिटेड रहना। तो अपनी बात पे एकदम कमिटेड रहना, तो ये है तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन की क्वालिटी होती है। इसी के साथ हम लोग थर्ड एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जिसका है क्या है, डू यू थिंक पीपल लिविंग इन हिल स्टेशंस कैन स्किप टेकिंग ए बाथ फॉर मेनी डेज? इसका ऑप्शन पढ़ते क्या है। ऑप्शन ए, यस इफ दे वाइप देमसेल्फ विद वेट क्लॉथ देन इट्स फाइन, वो गीले कपड़े से अपने आप को वाइप कर ले तो ओके ओके। या फिर क्या, नो इररिस्पेक्टिवली ऑफ द क्लाइमेट वन शुड टेक ए बाथ रेगुलरली, मतलब क्लाइमेट से क्या फर्क पड़ता है, उन्हें डेली एक बार बाथ लेना चाहिए। या फिर थर्ड क्या है, yes not taking bath for many days is acceptable for people living in a cold climate। भाई देखो यार, ठंडा इलाका है, क्यों डेली का डेली बात करना। ये देखो ये तीन ऑप्शन है, ठीक। मेरे से पूछोगे तो मैं तो ऑप्शन सी की तरफ जाऊंगा, लेकिन बुक में भाई, बुक के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन बी की तरफ जाना पड़ेगा। देखो मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें डेली नहाना चाहिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू लुक। ड्रेसिंग और ग्रूमिंग मतलब कि अपना ड्रेसअप अच्छा करना, अपने आप को शेविंग वेविंग करके रखना, या क्या है इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू लुक। लुक क्या है, शैबी, अनटीडी, स्मार्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यार तुम ही बताओ, स्मार्ट हो गया ना यार, शैबी या फिर अनटीडी थोड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज ब्लैंक is the ability of effectively control one's emotion, behavior and thoughts। self management also known as the ability of, ये क्षमता है तुम्हारी effectively control, मतलब कि effectively control one's emotion, behavior and thoughts। किसी के behavior, emotions के thoughts को effectively control करना, क्या self control में आता है या फिर self innovative में आता है या फिर self design में आता है या फिर none of the above? भाई सेल्फ मैनेजमेंट ये क्या है, इफेक्टिवली कंट्रोल ये क्या, सेल्फ कंट्रोल में आता है भाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट इज आल्सो यूजफुल इन रीचिंग योर गोल्स, अपने गोल्स तक पहुंचने में, ओवरकमिंग बैड हैबिट्स से रुकने में, या फिर क्रिएटिंग पॉजिटिव हैबिट्स, अच्छी हैबिट बनने से, या फिर सारी। तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक मैनेजमेंट हेल्प अस टू बैलेंस बिटवीन लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन एंड फन। ये क्या, ब्लैंक मैनेजमेंट क्या है? तो इसका ऑप्शन है स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉन्स्टिपेशन मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट। तो भाई ब्लड प्रेशर यार, मैनेजमेंट हेल्प अस टू बैलेंस बिटवीन लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप, ये सबको बैलेंस करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। यार स्ट्रेस मैनेजमेंट देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना बस तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस, और तुम पढ़े भी नहीं रहोगे ना ऑन द स्पॉट, अगर तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो फटाक से आंसर तुम्हें मिल ही जाएगा कि क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन? इंटरनल मोटिवेशन यानी लव, या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी रिवॉर्ड जो मिलता है, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन के बारे में बात कर रहा है तो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, दोनों है, तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी होगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस? फिजिकल मतलब सामने से नजर आने वाला, फेटिग हो गया, ड्राई माउथ या फिर गिल्ट या फिर कोल्ड हैंड्स। तो ये जब देखो फेटिग, थकना हो गया, या फिर ड्राई माउथ या फिर कोल्ड हैंड, ये सब फिजिकली है, बट गिल्ट तो भाई अपने अंदर रहता है ना, ये इमोशंस गिल्ट वगैरह, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नॉट ए फिजिकल साइन पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अब देखो हम लोग थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा है, हम लोग और फास्ट करेंगे, ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड ब्लैंक कीप्स ट्रैक ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज्ड बाय अ स्पेसिफिक फाइल, अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज्ड बाय स्पेसिफिक फाइल। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, या फिर सी डिस्क डिफ्रैगमेंटर, या फिर डी ओएस। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा ओएस नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज या फिर डीओस डॉस जो होता है, या फिर लिनक्स, या फिर डिस्क डिफ्रैगमेंटर। तो अभी पहले देखे क्या है, इज अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस बाय यूजिंग स्पेसिफिक फाइल। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बात हो रहा है, जैसे कि एंड्रॉइड, आईओएस, या फिर ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसी टाइप का बात हो रहा है, ठीक, जो तुम्हारे लैपटॉप वगैरह में होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से मल्टीटास्किंग का काबिलियत किसमें है, किस ओएस में, ठीक, एप्पल मैक ओएस में, या फिर विंडोज में, या फिर दोनों में है, या फिर किसी में नहीं है। भाई एप्पल भी एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करता है, एंड्रॉइड में भी पूरा हो जाता है, विंडोज में भी पूरा हो जाता है, मतलब एक इकोसिस्टम बिल्ड हो जाता है, तो ये सब में मल्टीटास्किंग की काबिलियत है, तो बोथ ऑफ द अबव होगा। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ टास्क बार इज, क्या मेन कंपोनेंट ऑफ टास्क बार क्या, स्टार्ट बटन, एक्टिव एप्लीकेशंस, या फिर डेट टाइम आइकन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट कीज टू कॉपी समथिंग, कॉपी करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल जी, कंट्रोल वी। देखो कंट्रोल एक्स से सिर्फ कट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, कंट्रोल जेड से अंडू होता है कोई चीज, मतलब वापस आ जाता है कोई चीज, और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू रिकवर ए फाइल फ्रॉम द रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन से रिकवर करना था, राइट क्लिक द फाइल एंड देन क्लिक, मतलब कहां क्या क्लिक करना होता है, मतलब रिकवर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मूव, रीस्टोर, रिकवर, या फिर अनडिलीट। भाई रीस्टोर का यूज करते हैं, रिसाइकिल बिन में सारा डिलीटेड फाइल स्टोर हो जाता है, तो वहां पे रीस्टोर करते हैं वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट कीज टू रीनेम फाइल और फोल्डर इन विंडोज, रीनेम करने के लिए हम लोग कौन सा की शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे F2 का यूज करते हैं, ये देखो F2 का यूज करते हैं, ठीक। इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, blank is the type of self-employment where one is running a business to satisfy the needs of people and looking for ways to make the business better. Blank is the type of self-employment, self-employment का बात हो रहा है, where one is running a business, where one is running a business to satisfy the needs of people, मतलब लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, and looking for ways to make business better, और मतलब कि वेज पता कर रहा है कि और बिजनेस को बेटर कैसे किया जाए। ये क्या है, बिजनेस आइडिया है, बिजनेस आइडिया तो नहीं है, एंटरप्रेन्योर है, या फिर एंटरप्रेन्योरिस्ट है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप है। अब देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से डाउट लग रहा है, क्या है, द टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर वन इज रनिंग अ बिजनेस टू सेटिस्फाई नीड्स, ये क्या मतलब कोई चीज की काबिलियत बताई जा रही है, तो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, एंटरप्रेन्योर वो बंदा को कहेंगे, लेकिन ये जो पूरा चीज है तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी आल्सो ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इसमें से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी क्या है, दे वर्क हार्ड, बहुत ही ज्यादा काम करते हैं, या फिर दे टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर देयर एक्शन, मतलब कि वो जो भी एक्शन लेते हैं उसके लिए खुद का पूरा के पूरा जिम्मेदारी, चाहे कुछ अच्छा होता चाहे कुछ बुरा होता, पूरा की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, या फिर दे आर कॉन्फिडेंट, वो एकदम अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं, या फिर ये सारी क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर्स की, तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की ये सारी क्वालिटी होती है, ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक द पीपल आर दोज हु स्टार्ट बिजनेसेस टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल, वो बिजनेस शुरू करते हैं कि लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं, वेज एम्प्लॉयड बोलते हैं, या फिर बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। भाई ऑप्शन ए या बी में से कुछ होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं, वेज एम्प्लॉयड तो वो सैलरी वाले होते हैं। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर। देखो क्वेश्चन वैसा ही है, लगभग सेम ही है इसका आंसर, बट ये जितना भी क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस पीवाईक्यू से लिया गया है, या फिर सैंपल पेपर से, या फिर सैंपल पेपर में ही जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उससे ऑब्जेक्टिव बना दिया हूं, मतलब इस तरह का क्वेश्चन है ना, जिसे तुम्हारा पूरा एक तरह से पीवाईक्यू सैंपल पेपर सबका मिक्सचर टाइप से पूरा रिवीजन करूंगा, बट है कि हर टॉपिक को कवर नहीं कर पाए हूं, लेकिन हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ टॉपिक को इंपॉर्टेंट निकाल के इस सीरीज में है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि तुम 20-30 देख लो आप बाद में देख लेंगे, या फिर भाई तुम्हें कॉन्फिडेंट होकर पूरा एक बार में कंप्लीट करना है, चाहे तुम थोड़ा सा स्पीड भरे बढ़ा लो, ऐसे मैं बोल बहुत ही फास्ट रहा हूं तुम्हारे लिए कि हमारा टाइम कम लगे, लेकिन चलो अभी पूरे का पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर, दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर क्रिएटिव, दे कीप ट्राइंग टू न्यू आइडियाज, ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रवि's कस्टमर्स कम टू हिज स्टोर, रवि's कस्टमर कम टू हिज स्टोर एंड स्टार्ट शाउटिंग एट हिम, मतलब उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, ही डज नॉट गेट एंग्री, वो एंग्री नहीं हुआ, गुस्साया नहीं, ही लिसन्स टू व्हाट द कस्टमर इज सेइंग, ही इज, मतलब कि उसके रवि के दुकान पे आए बंदे और बहुत ज्यादा चिल्लाए, ये क्या काम कर रही है, बकार से सामान दे दियो, बहुत चिल्लाया, और रवि एकदम चुपचाप रहा, एकदम एंग्री नहीं हुआ, एकदम पेशेंस
तो ये क्या है, उसके क्या पेशेंस, ये देखो मैं खुद ही बता दिया। ऑप्शन नंबर सी पेशेंट होगा इसका। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट 22nd नंबर क्वेश्चन क्या है, an entrepreneur do the things as, an entrepreneur do the things as, मतलब ऑप्शन है अदर्स आर डूइंग, जो अगले करते रहते हैं, या फिर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, या फिर वो एक लेजी पर्सन होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। लेजी तो बिल्कुल नहीं होते, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। और अदर्स आर डूइंग अगर होगा तो वो बिजनेसमैन करता है, जो लोग अगला काम करते रहते हैं भाई, लेकिन एंटरप्रेन्योर होता है कुछ नया प्रॉब्लम फाइंड करके उसका नया सॉल्यूशन निकाल के आता है, तो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मनी यूज्ड टू स्टार्ट बिजनेस इज कॉल्ड, मनी जो लगाया जाता है बिजनेस में लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, बिजनेस मनी कहते हैं, स्टार्टअप्स कहते हैं, या फिर नॉन ऑफ द। तो जो ओनर्स लगाता है बिजनेस में उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डॉक्टर हु वर्क्स फॉर अ हॉस्पिटल इज ए, मतलब डॉक्टर अगर कोई हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है तो वो क्या है, वेज एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर बोथ ऑफ द अबव है, या फिर नॉन ऑफ द अबव है। तो डॉक्टर वर्क कर रहा है हॉस्पिटल में तो वो क्या है, वेज एम्प्लॉयड है, उसे सैलरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, entrepreneur identify a need in the market and build a product or service to, मतलब entrepreneur होते हैं क्या है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में क्या जरूरत है और उसी हिसाब से वो एक अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं और उसकी सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन नंबर ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसी के साथ जो तुम्हारा पार्ट ए में जितने भी चैप्टर थे ना उसको हम लोग अभी कवर कर लिए 25 एमसीक्यूज में। अब हम लोग नेक्स्ट जितना भी एमसीक्यू देखेंगे ना वो पार्ट बी से होगा, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से होगा। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन होगा, थोड़ा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, यहाँ पे तो तुम्हारा सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ यही है कि नहाना चाहिए डेली, ये फालतू फालतू क्वेश्चन सब था। अब तुम्हारा थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कि उसके लिए एक बार किताब खोलना पड़ेगा, बहुत इजी होता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अब लोग पढ़ते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। व्हाट इज द शॉर्टकट की कौन सा है अलाइन करने के लिए, मतलब एक सीध में लाने के लिए, टेक्स्ट टू राइट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या यूज करते हैं यार, एमएस वर्ड में क्या यार, तुम कंप्यूटर क्लास इतना बार किए हो क्या, कंट्रोल आर यूज करते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो हमारा नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फॉन्ट स्टाइल इन डिजिटल डॉक्यूमेंट, नॉट ए फॉन्ट टाइप ऑफ स्टाइल इन डिजिटल डॉक्यूमेंट। बोल्ड होगा या फिर इटैलिक होगा या फिर रेगुलर होगा या फिर आउटलाइन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, आउटलाइन। इसके साथ जो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन मेल मर्ज, नॉट ए स्टेप इन मेल मर्ज, मेल मर्ज में ये स्टेप नहीं है। क्या, क्रिएट ए डेटाबेस तो है, क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट या फिर क्रिएट ए फॉर्म लेटर या फिर कनेक्ट टू द डेटाबेस, तो क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डेटाबेस यूज्ड इन मेल मर्ज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डेटाबेस यूज्ड इन मेल मर्ज। एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, या फिर एमएस पावर पॉइंट, या फिर एमएस एक्सेस, तो क्या होगा, एमएस एक्सेल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट टाइप ऑफ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। देखो एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इससे कोई बेसिक क्वेश्चन जो होता है ना थोड़ा बहुत, माइक्रोसॉफ्ट के जो 5 सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पीपीटी, ये सब जो तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी एमएस एक्सेल से भर के क्वेश्चन रहता है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट, क्या, इनवेलप्स, लेबल्स, या फिर ईमेल्स, या फिर टेबल्स, तो नॉट ए टाइप ऑफ मेल पूछ रहा है तो हमारा टेबल्स आ जाएगा। क्वेश्चन क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल मर्ज फील्ड, इसमें से मेल मर्ज फील्ड कौन सा है, तो मैं देख के बता दोगे यार, ऑप्शन नंबर ए है, एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मेल मर्ज इन एमएस वर्ड, इसमें से एमएस वर्ड का क्या है, प्रेजेंटेशन फॉर्म ईमेल डायरेक्टरी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्रेजेंटेशन, ये पीपीटी का होता है। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल मर्ज ऑप्शन इन एमएस वर्ड दैट अलाउज यू टू चूज व्हिच रिकॉर्ड्स टू मर्ज, इसमें से क्या आंसर है, सॉर्ट का या फिर फिल्टर का, फाइंड का, या फिर रिप्लेस का। भाई फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, एमएस वर्ड जो भी 2-3 मरतबा भी चला दिया हो ना उसको ये सब आंसर फटफट आंसर दे रहे होगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ है, व्हाट इज द टेबल ऑफ कंटेंट, तो ए समरी ऑफ बुक की पूरी समरी को टेबल ऑफ, बिल्कुल नहीं, एन इंडेक्स ऑफ ए बुक या फिर ए लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स और सेक्शन ऑफ अ बुक और डॉक्यूमेंट, ए लिस्ट ऑफ ए चैप्टर और सेक्शन ऑफ, यही ऑप्शन नंबर सी, इसी को बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। इसके साथ नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या है, व्हाट हैपेंस, मतलब क्या होगा, यू सेलेक्ट ए टेबल ऑफ कंटेंट, यू सेलेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट इन ओपन ऑफिस राइटर एंड प्रेस F9 प्रेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, द टेबल ऑफ कंटेंट इज डिलीट हो जाएगा, डिलीट तो नहीं होगा, द टेबल ऑफ कंटेंट इज अपडेट हो जाएगा, या फिर द टेबल ऑफ कंटेंट इज हाईलाइट हो जाएगा वो, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं होगा, तो द टेबल ऑफ कंटेंट इज अपडेट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स कैन ए टेबल ऑफ कंटेंट्स बी सेव्ड, मतलब कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स कैन बी टेबल ऑफ कंटेंट बी सेव्ड, पीडीएफ, डॉक्स, या फिर ओटीडी, तो तुम ऑल ऑफ द अबव इस सब में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एमएस वर्ड व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट, इन एमएस वर्ड की बात हो रही है, ठीक, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट टू अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्या कंट्रोल यू या फिर कंट्रोल शिफ्ट यू या फिर कंट्रोल शिफ्ट F9 या फिर कंट्रोल अल्ट F9, कंट्रोल अल्ट F9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द
द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ऑफर ए वैरायटी ऑफ टेम्पलेट्स फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंट। इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वैरायटी ऑफ टेम्पलेट फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंट? एडोबी फोटोशॉप होगा, या फिर एमएस एक्सेल होगा, या फिर गूगल डॉक्स होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गूगल डॉक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स कैन बी यूज्ड टू सेव टेम्पलेट इन ऑफिस राइटर? ओपन ऑफिस राइटर में कौन सा फॉलोइंग फॉर्मेट्स कैन बी यूज्ड इन सेव टेम्पलेट? टेम्पलेट को सेव करने के लिए होता है ना, जिसकी पीडीएफ होता है, पीएनजी, जेपीजी, इस टाइप का। तो इसमें से पूछ रहा है क्या ओपन ऑफिस राइटर में क्या जिसको केस में टीएक्सटी में करते हो, डॉक में करते हो, या फिर ओडीटी में करते हो, या फिर पीडीएफ में, तो डॉट ओडीटी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड इन डिजिटल डॉक्यूमेंट? क्या पीएनजी, पीएनजी, जेपीजी, ये सब इमेज के लिए यूज होता है, पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ या फिर बीएमपी, तो पीडीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे टू इंसर्ट एन इमेज इन डिजिटल डॉक्यूमेंट? तो क्या डिजिटल डॉक्यूमेंट क्या इंसर्ट फ्रॉम फाइल से इंसर्ट कर ही सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप कर ही सकते हैं, ड्रैग जो कर्सर से होता है ना, ड्रैग ड्रॉप, फिर कॉपी एंड पेस्ट ये भी कर सकते हैं, या फिर टाइप द इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल वाला नहीं होता है, तो नॉट इंसर्ट इन डिजिटल डॉक्यूमेंट, इमेज यूआरएल से नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू ऐड अल्टरनेटिव टेक्स्ट to an image in MS Word? Which of the following is option is used to add alternative text to an image in MS Word? क्या ऑप्शन नंबर ए कैप्शन, टाइटल, या फिर इमेज डिस्क्रिप्शन, या फिर अल्ट टेक्स्ट? तो भाई अल्ट टेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रैप? रैप का क्या है? ऑप्शन व्हेन इंसर्टिंग एन इमेज इन ए डिजिटल डॉक्यूमेंट। इसमें से पर्पस क्या है रैप का? टू अप्लाई फिल्टर टू द इमेज, फिल्टर अप्लाई करना, या फिर टू अलाइन द इमेज विद द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट और इमेज को एक सीधे में ले आता है, या फिर टू ऐड बॉर्डर अराउंड द इमेज, बॉर्डर अराउंड कर देता है, या फिर टू एडजस्ट द साइज ऑफ द इमेज। तो भाई टू अलाइन द इमेज विद टेक्स्ट, ये एकदम तुम्हें एकदम फुद्दू चीज को है ना क्वेश्चन बना दिया गया है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? blank allows you to combine data from multiple worksheet in a single master worksheet। देखो एमसीक्यू में गलती होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा रहती है, इसीलिए ध्यान से एक बार एमसीक्यू को दो बार नोट कहां पे लिखा है, कहां पे क्या लिखा है, मतलब जरा कि एकदम हड़बड़ा के लिखे जा रहे हो ऐसा बिल्कुल मत करना, एक बार देख लेना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? अलाउ यू टू कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट, कंबाइन करने के लिए मल्टीपल वर्कशीट इनटू अ सिंगल मास्टर वर्कशीट। क्या होता है? डेटा कॉन्सिडलेशन होता है, या फिर मल्टीपल डेटा सिनेरियो, या फिर गोल सीक। तो डेटा कॉन्सिडलेशन बोलते हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट रेफर्स टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स ऑन एन वर्कशीट and can be used to find the values or data that you want to formula to calculate। क्या क्वेश्चन क्या पूछ दिया? इट रेफर्स टू सेल्स और रेंज ऑफ सेल्स होता है ना ऑन वर्कशीट जो एमएस एक्सेल में होता है, एंड यू कैन यूज टू फाइंड द वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट टू फॉर्मूला टू कैलकुलेट। तो क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, या फिर ऑटो सम बोलते हैं, या फिर सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस जो ऊपर में दिखाता है ना बार में एक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए ब्लैंक हाइपरलिंक कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और वेब पेज। ए ब्लैंक हाइपरलिंक कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और वेब पेज। ये क्या रिलेटिव है, या फिर एब्सोल्यूट बोलेंगे, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, या फिर रिलेटिव हाइपरलिंक, मिक्स्ड हाइपरलिंक, या फिर एड्रेस हाइपरलिंक? तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक इसको बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट बिटवीन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। रो एंड कॉलम को क्या बोलते हैं भाई? रो बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, कि सेल बोलते हैं? भाई सेल बोलते हैं। इस सेल में ये डेटा लिखा है तो सेल बोलते हैं, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन रहता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूलाज इन स्प्रेडशीट मस्ट बिगिन विथ। फॉर्मूला स्प्रेडशीट जो होता है ना, इसमें बिगिन विथ क्या होता है? डॉलर से होता है, एट द रेट से होता है, या फिर हैशटैग से होता है, या फिर इज इक्वल टू होता है। इज इक्वल टू से भाई होता है हर चीज, इज इक्वल टू का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉन्सिडलेशन ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। द कॉन्सिडलेशन ऑप्शन अवेलेबल अंडर ब्लैंक मेन्यू। क्या व्यू, डेटा, इंसर्ट, या फिर टूल? तो डेटा मेन्यू के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड इन नेम रेंज ऑफ सेल्स? व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड टू नेम ए रेंज ऑफ सेल्स? क्या रेंज नेम होता है, सेल रेंज होता है, या फिर डिफाइंड रेंज होता है, या फिर सेलेक्ट रेंज होता है? तो डिफाइंड रेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हमारा 50% कंप्लीट हो गया, ताली बजाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अभी रुकना नहीं है, पूरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? डिफाइंड रेंज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द ब्लैंक मेन्यू। डिफाइंड रेंज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द ब्लैंक मेन्यू। डेटा, डेवलपर, व्यू, इंसर्ट, डेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सिनेरियो ऑप्शन इज अवेलेबल इन। सिनेरियो ऑप्शन इज अवेलेबल इन ब्लैंक मेन्यू। क्या? विंडोज, डेटा, टूल्स, डेवलपर। तो सिनेरियो ऑप्शन इज अवेलेबल इन टूल्स मेन्यू। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टू सेलेक्ट ए रैंडम मल्टीपल सेल होल्ड डाउन। टू सेलेक्ट रैंडम मल्टीपल सेल होल्ड डाउन ब्लैंक इज एज यू क्लिक ऑन ईच सेल। क्या होगा? ऑल्ट होगा, शिफ्ट होगा, फिर कंट्रोल होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो भाई कंट्रोल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन वी लिंक वन वर्कशीट टू द अनदर वर्कशीट? क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक वर्कशीट को अनदर वर्कशीट के साथ लिंक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं कहीं ना कहीं तो देखा था, और ये एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू रेफर टू सेल इन A3 इन शीट नेम्ड S1? फॉर्मूला टू रेफर ए सेल, सेल का नाम क्या है? A3 इन शीट, A3, A
और 3 ऐसे, ठीक। इस नेम S1, तो क्या नेम क्या होगा, शीट नेम S1 है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसको, हम लोग क्या करेंगे, इजिकल टू करेंगे, इजिकल टू के बाद हम लोग क्या करेंगे, S1 लगाएंगे, S1, और वो क्या है, इस सेल का नाम क्या है, A3, तो बीच में कुछ लगाते हैं ना, डॉट लगाते हैं, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इजिकल टू S1 डॉट A3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑप्शंस आर शोन ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ साइड ऑफ द हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स इन कैल्सी, क्या होगा, हाउ मेनी ऑप्शंस आर शोन इन द लेफ्ट हैंड ऑफ साइड ऑफ द हाइपरलिंक, क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट या फिर इंटरनेट या फिर डॉक्यूमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 57, हाउ कैन hyperlinks in Calci you be used, how can hyperlink in Calci be used, hyperlink Calci कुछ पढ़े हो ना हाइपरलिंक के बारे में, तो उसके बारे में क्या, ऑप्शन नंबर ए, टू जंप फ्रॉम वन शीट टू अ वेबसाइट, या फिर टू जंप फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन ऑफ द सेम शीट, या फिर टू जंप फ्रॉम वन शीट टू अनदर शीट, तो सब ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यूजर्स एक्टिवेट द रिकॉर्ड चेंज फीचर्स इन शेयर्ड वर्कशीट, हाउ कैन यूजर एक्टिवेट द रिकॉर्ड चेंजेस फीचर इन शेयर्ड वर्कशीट का पूछा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो एडिट चेंजेस रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 59, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ अरेज कैन यू सेलेक्ट इन सब टोटल्स, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ अरेज होता है ना, कैन यू सेलेक्ट इन सब टोटल्स, तो क्या 3 का 4 का 5 का 6 का भाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which functions can use in the constellation window in spreadsheet, which of the function can use in the constellate window in spreadsheet, क्या काउंट, मैक्स, मिन या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो भाई ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो समझ में नहीं आ रहा ना, एक बार पीछे करके तुम देखोगे ना तो फिर तुम्हें समझ में, हाँ यहाँ पे ये लिखा था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या ए ब्लैंक कलर बॉर्डर appears around a cell where changes were made in shared worksheet, क्या a blank colored border appears around a cell changes were made in shared worksheet में एक बॉर्डर हो जाता है जिससे पता चलता है हाँ ये शेयर्ड वर्कशीट है, क्या ब्लू, येलो या फिर ग्रीन या फिर रेड, तो रेड कलर का होता है, कभी शेयर वेयर किए हो, इस तरह का हुआ है, नहीं हुआ तो यार बस सीधा रट लो जाके एग्जाम में, कौन सा हमें जाके कोचिंग खोलना, बस यहाँ पर देख लो आंसर जाके देख देना। इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्म इन डेटाबेस, व्हाट इज द पर्पस, ये तुम्हारा डीबीएमएस से क्वेश्चन आएगा, क्या है फॉर्म इन सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू ए टेबल, फॉर्म है सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू द टेबल, यही आंसर लग रहा है। फॉर्म इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच एसक्यूएल कमांड विल इंक्रीज द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज बाय 5000, देखिए एसक्यूएल का कौन सा कमांड इंटर होगा जब सारे एम्प्लॉयज की सैलरी 5000 बढ़ जाएगी, तो क्या टेबल नेम इज एम्प्लॉय, टेबल का नेम है एम्प्लॉय, ठीक, एंड कॉलम नेम इज सैलरी, कॉलम का नेम है सैलरी और टेबल का नेम है एम्प्लॉय, तो क्या तुम यूज करोगे, तो देखो इसका क्या होगा, तो देखो दिमाग लगाओ इसका क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, सारे एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो अपडेट एम्प्लॉय हो जाएगा, अपडेट एम्प्लॉय होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, सैलरी बढ़ रही है, सैलरी क्या है एम्प्लॉय एंड कॉलम नेम इज सैलरी, कॉलम का नेम है सैलरी है, तो क्या सेट होता है ना, तो सेट सेल करेंगे। अब देखो इसका ऑप्शन कुछ दिख रहा है, अपडेट एम्प्लॉय सेट सेल, हाँ ऑप्शन ए और सी दिख रहा है, ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गया, डी भी एलिमिनेट हो गया। अब क्या इजिकल टू, अब इजिकल टू हम लोग करेंगे, उसके बाद हमारा क्या बढ़ रहा है सैलरी, अब यहाँ पे हम लोग सैलरी लिखेंगे प्लस 5000, मतलब जो सैलरी है उसके बाद प्लस 5000 करेंगे, एडिशन होगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई थोड़ा सा यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर, एसक्यूएल का फुल फॉर्म बताओ यार, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यही होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डेटा टाइप ऑफ ऑटो वैल्यू प्रॉपर्टी यूज, व्हाट डेटा टाइप ऑफ इज ऑटो वैल्यू प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर क्या, डेट, कैरेक्टर, न्यूमेरिक या फिर बाइनरी, डेटा टाइप इज ऑटो वैल्यू प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर न्यूमेरिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस प्रोग्राम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस प्रोग्राम, क्या माइस्क्यूएल या फिर राइटर, ओरेकल या फिर ओपन ऑफिस बेस, तो ओपन और ऑफिस बेस, ओरेकल, एसक्यूएल, ये सारा कौन है डेटाबेस प्रोग्राम है, ये राइटर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच फील्ड इन द स्टूडेंट की बात हो रहा है, ठीक, टेबल कैन एक्ट एज द प्राइमरी की इसमें स्टूडेंट के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, रोल नंबर या फिर फी के हिसाब से, हाँ 10,000 रुपया भर दिया, 10 स्टूडेंट भर दिया, या फिर नेम भी भाई कॉमन होता है, फी भी कॉमन होता है, मार्क्स भी कॉमन हो सकता है, बट रोल नंबर एक यूनिक प्राइमरी की होता है, तो हम लोग रोल नंबर के थ्रू हम लोग स्टूडेंट के लिए ये करते हैं, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स कौन सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई करता है स्पेस कंप्यूटर मेमोरी में, टीनी इंट होता है या फिर बिग इंट होता है या फिर स्मॉल इंट होता है या फिर इंटीजर होता है, इंटीजर क्या आ गया, तो हमारा होगा बिग इंट होता है, बिग इंट तो ऑक्यूपाई करता है सबसे ज्यादा स्पेस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच एसक्यूएल क्वेरी
will retrieve and details of all student whose favorite color is blue. अब फिर वैसा ही वाला क्वेश्चन आ गया SQL वाला आंटी, which SQL query will retrieve the details of all student whose favorite color is blue. सभी स्टूडेंट का फेवरेट कलर ब्लू है, क्या करेंगे स्टूडेंट अब फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फेवरेट कलर ब्लू। अब हम लोग फेवरेट कलर ब्लू है, एंड में तो फेवरेट कलर ब्लू सब में लिखा हुआ है, अब क्या स्टूडेंट का फेवरेट कलर, तो भाई हम लोग है ना ऑल फॉर्म नहीं करते, हम लोग यहाँ पे सीधा वो जो स्टार मार्क होता है ना मल्टीप्लाई वाला बस यूज कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यही पे ऑप्शन छटी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फॉलोइंग इज नॉट एसक्यूएल कमांड, इसमें से एसक्यूएल कमांड नहीं है कोई, मैं डिलीट या फिर अपडेट सेलेक्ट ये सारे एसक्यूएल कमांड है, क्रिएट का कोई एसक्यूएल कमांड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, एडवांटेज क्या है डेटाबेस के, इसके फायदे बताना है। रिड्यूसेड डेटा रिडंडेंसी या फिर शेयरिंग ऑफ डेटा या फिर डेटा इंटीग्रिटी, तो देखो भाई सब कुछ इसकी खूबी है, तो ऑल ऑफ द अबव। अगर यही चीज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम सारा कुछ पॉइंट बना के लिख दोगे ना, रिड्यूसेड डेटा रिडंडेंसी, शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा इंटीग्रिटी, ऐसे करके 3 पॉइंट बन गया, एकदम मजे में नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिक फील्ड प्रेजेंट इन द टेबल इज कॉल्ड, द यूनिक फील्ड प्रेजेंट इन द टेबल इज कॉल्ड क्या, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की या फिर नन ऑफ द, भाई यूनिक की फील्ड प्रेजेंट ऑफ द टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द प्राइमरी की इज अप्लाइड ऑन मल्टीपल कॉलम इज नोन एज, प्राइमरी की जब मल्टीपल कॉलम में अप्लाई कर देंगे उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन की बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। प्राइमरी की, भाई प्राइमरी की खुद अप्लाई हुआ है, देखो क्वेश्चन तो भरो, ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं होगा, कंपोजिट प्राइम की प्राइमरी की हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स, व्हाट आर द डिफरेंट न्यूमेरिकल टाइप, तो क्या होगा, बूलियन या फिर टीनी इंट एंड स्मॉल इंट या फिर इंटीजर एंड बिग इंट, तो तुम्हारा ये सारा कुछ है न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स होता है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, blank types of database can be used for storing photos, music, video और any file format। डेटा टाइप्स कौन सा डेटा टाइप है जो मतलब कि फोटो म्यूजिक इस सब को स्टोर करने के लिए यूज होता है, डेट एंड टाइम बिल्कुल नहीं, अल्फा न्यूमेरिक टाइप नहीं, न्यूमेरिकल टाइप नहीं, बाइनरी टाइप, हाँ बाइनरी टाइप होता है, ये म्यूजिक फोटो ये सब होता है ना फॉर्मेट, हाँ तो ये डेटा टाइप यूज होता है बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ए टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा elements that are organized using a vertical blank and horizontal blank model। तो ये कौन सा रो एंड कॉलम में होता है कि कॉलम एंड रो में होता है, फिर कॉलम एंड कॉलम में होता है या फिर रो एंड रो में होता है, कॉलम कॉलम रो रो ये तो कैंसिल करो, कॉलम एंड बोलते हैं, वर्टिकल हो गया कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो। इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ए ब्लैंक इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ ए टेबल, ब्लैंक is a collection of data values or a specific type, क्या कॉलम होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a blank is a standard for commands that define the different structure in a database। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, DML हो जाएगा, DDL हो जाएगा या फिर दोनों हो जाएगा या फिर नन ऑफ द अबव, तो तुम्हारा ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो जाएगा, DDL हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग बहुत ही स्पीड में बढ़ रहे हैं भाई, टाइम ही देख रहे हो। शॉर्टकट की, नेक्स्ट शॉर्टकट की फॉर एक्सिक्यूटिंग क्वेरी इन ओपन ऑफिस बेस, शॉर्टकट की एक्सिक्यूटिंग क्वेरी इन ओपन ऑफिस बेस, क्या F2 F3 F4 F5, तो भाई F5 से करते हैं। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है वो क्या लिखा हुआ है, विच डेटा टाइप इज सुटेबल फॉर स्टोरिंग वैल्यूज ऑफ डेट ऑफ बर्थ फील्ड, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या टाइम का यूज करते हो, डेट का या फिर बोथ ऑफ द अबव या फिर टाइम स्टैम्प, भाई डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट का ही होगा ना, तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा डेट। इसी साथ नेक्स्ट जो हमारा 81 नंबर क्वेश्चन है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल या फिर रिलेशनल या फिर हायरार्किकल, तो प्रोसीजरल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जांपल ओपन सोर्स आरडीबीएमएस, तो ओपन सोर्स आरडीबीएमएस का क्या एग्जांपल हो जाएगा, ओपन ऑफिस बेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्यूटर ब्लैंक रेफर टू द यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। देखो क्वेश्चन को पास करके एक बार रीड कर लो, हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा शॉर्टकट की, एक्सेसिबिलिटी, कंट्रोल एंड ऑल्ट की या फिर नन ऑफ द अबव, तो एक्सेसिबिलिटी होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस आर अवेलेबल इन, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन आर अवेलेबल इन कंट्रोल पैनल, सेटिंग या फिर डेस्कटॉप, तो कंट्रोल पैनल में होता है एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक इज टर्न्ड ऑन, blank is turned on, the computer emits sound cues when the locking keys such as caps lock, num lock and scroll lock are pressed, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या टॉगल कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्या बुद्धू बुद्धू क्वेश्चन है, विच ऑफ द नेक्स्ट विच पोर्टल इज यूज्ड फॉर बुकिंग ट्रेन टिकट, विच इसमें से ट्रेन टिकट के लिए हम लोग किस पोर्टल का यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट का, ईबे का, आईआरसीटीसी या फिर रेडबस, आईआरसीटीसी भाई बच्चा बच्चे जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑनलाइन थ्रेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से ऑनलाइन खतरा क्या क्या है, मतलब कि ऑनलाइन जो स्कैम होता है ना, फिशिंग को बोलते हैं, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। फिशिंग भी होता है एक तरह का हैकिंग टाइप का यूज होता है। स्पूफिंग, स्पूफिंग कोई चीज का भी चोरी को बोलते हैं, कॉल स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग, तो स्पूफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑनलाइन थ्रेट्स कैन बी रिड्यूस बाय, ऑनलाइन थ्रेट्स जो ऑनलाइन ये जो था ना स्पूफिंग फिशिंग ये सब मतलब कि इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम लोग, एंटीवायरस, फायरवॉल या फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो इस सभी से हम लोग मतलब कि रिड्यूस होता है थ्रेट्स, ऑनलाइन थ्रेट्स, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंप्यूटर प्रोवाइड सर्विसेज कॉल्ड, कंप्यूटर जो प्रोवाइड करता है सर्विस उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं, नोड बोलते हैं, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं, तो सर्वर बोलते हैं भाई, कंप्यूटर सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, इसमें से मेजर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, या फिर वाइड एरिया नेटवर्क होता है, या फिर बोथ ए एंड बी होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मेजर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क है ना, यही होता है, लैन होता है और डब्ल्यू होता है, तो ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What are the advantage associated with networking, इसमें से एडवांटेज एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग क्या है, डेटा एंड फाइल शेयरिंग, या फिर हार्डवेयर शेयरिंग, या फिर इंटरनेट शेयरिंग, या फिर इसमें से सब कुछ, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईएसपी स्टैंड्स फॉर, आईएसपी का फुल फॉर्म बता दो, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, इंटरनेट शेयरिंग प्रोवाइडर, या फिर इंटरनेट सोशल प्रोवाइडर, इसमें या फिर इसमें से सब कुछ, भाई सब कुछ तो बिल्कुल नहीं होगा, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Vmax stands for, Vmax stands for क्या, वर्ल्ड वाइड इंटर प्रोबेबिलिटी और माइक्रोवेव एक्सेस, नहीं इंटर इंटरनेट होता है, तो वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी चैनल, गिव एन एग्जांपल ऑफ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी चैनल, तो क्या होगा, डीएसएल, Vmax, या फिर वाईफाई, या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो तुम्हारा डीएसएल हो जाता है वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी चैनल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक इज अ डिस्कशन स्टाइल वेबसाइट दैट नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पीपल यूज टू क्रिएट पर्सनल वेबसाइट, नॉन टेक्निकल भी यूज हो रहा है, तो नॉन टेक्निकल जहां यूज हो गया, तो ब्लॉग, ब्लॉग जो होता है ना, कोई भी ब्लॉग क्रिएट हो जाता है, तो ब्लॉग क्रिएट करने के लिए ये नॉन टेक्निकल बंदा भी क्रिएट कर सकता है। वेबसाइट के लिए तुम्हें थोड़ा सा वर्डप्रेस वगैरह की नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल वे में जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया साइट्स के लिए भी तुम्हें कोडिंग वोडिंग थोड़ा सा जाना पड़ेगा, बट ये ब्लॉग होता है ना, नॉन टेक्निकल बंदा भी और टेक्निकल बंदा दोनों यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, P2P स्टैंड्स फॉर, P2P जो हम लोग बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर बोलते हैं, पाइप टू पाइप नहीं होगा, और पाइप टू पाइप ये ऐसा नहीं होगा। अब पीयर टू पीयर में भी टीओ वाला होगा कि या फिर टू न्यूमेरिक वाला होगा, तो टीओ वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीयर टू पीयर। ये जो P2P देख के है ना, तुम टू देख के P2 न्यूमेरिक वाला लगा देते हो, तो P2 ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन से हार्डवेयर, हार्डवेयर की बात हो रही है, ठीक, माइक्रोफोन, स्पीकर, वेब कैमरा, ये सारे हार्डवेयर है, तो सभी की जरूरत पड़ती है। माइक्रोफोन यानी माइक की हो गई, स्पीकर जो तुम सुनोगे, और वेब कैमरा, कैमरा, तो ये सारे कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर्स आर, वेब ब्राउजर के एग्जांपल कौन से हैं इसमें, एज, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, या फिर ऑल ऑफ द अबव, भाई सारा कुछ है, क्रोम भी है, तुम क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई एम सॉफ्टवेयर हु एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड द वर्ल्ड वाइड वेब, आई एम ए सॉफ्टवेयर, ये बुझा रहा है, ये रिडल्स है, ठीक, आई एम ए सॉफ्टवेयर हु एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड www, तो www किसका होता है, वेब ब्राउजर का होता है भाई, ऑप्शन नंबर सी, वेब ब्राउजर। इसी के साथ हमारा सारा 99 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया, फटाफट, बहुत ही जल्दी जल्दी किया हूं। उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिली होगी। अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, अगर नहीं किया हो, कुछ भी होगा तो तुम कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब तो तुम्हारा 10th का एग्जाम बल्ले बल्ले, तो अपने छोटे भाई बहन, दोस्त वोस्त जो भी होंगे ना तुम्हारे जूनियर्स, उन्हें ये वाला चैनल जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल से तुम्हें क्लास 10 से रिलेटेड जितना भी कुछ होगा ना, चैप्टर चैप्टर, देखो यार, ये चैनल तुम्हारा अपना चैनल है, ये आईटी ऐसा बनाता नहीं हूं मैं, लेकिन मुझे लोग इंस्टाग्राम पे डीएम किए, मुझे कमेंट किए, तो मैं बना दिया। ये तुम्हारा पर्सनल चैनल है एक तरह से। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा भैया, ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आ रहा, वही बना देंगे, भैया ये नहीं समझ में आ रहा, वही बना देंगे, सब कुछ बना देंगे यार तुम्हारे लिए। बस तुम अपने जूनियर के साथ शेयर कर देना, और फिर मिलते हैं फिर किसी अच्छे अच्छे वीडियो में, कभी मिल लेंगे, कभी रास्ते में, ठीक है, टाटा बाय बाय, हाफिज।